हेलो गाइस, आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम द डे क्वेश्चन लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। अ स्ट्रिंग एस इज कॉल्ड हैप्पी इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो हमें एक स्ट्रिंग फॉर्म करनी है जिसमें हमें टोटल 5 कंडीशंस गिवन है उनको फॉलो करते हुए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसे पढ़ते हैं। एस ओनली कंटेन्स द लेटर ए बी एंड सी। मतलब जो हमें स्ट्रिंग फॉर्म करनी है उसमें सिर्फ 3 लेटर्स होने चाहिए, ए बी और सी होने चाहिए। एस डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दी ए बी 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 और सी सी एज अ सबस्ट्रिंग। मतलब हमारे पास 3 कॉन्टिग्यूस ए नहीं होने चाहिए, ना बी होने चाहिए, ना सी होने चाहिए। मतलब कॉन्टिग्यूस मैनर्स में नहीं होने चाहिए। और एस कंटेन्स एट मोस्ट ए occurrence ऑफ द लेटर ए। मीन्स जितना हमें गिवन है ए की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही एज होने चाहिए। सेम बीज भी उतने ही होने चाहिए और सेम सीज भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतने होने चाहिए। उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा ए बी या सी नहीं हो सकते हैं। और हमें क्या रिटर्न करना है, गिवन द 3 इंटीजर ए बी एंड सी रिटर्न द लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग। मतलब हमें सबसे बड़ा जो हैप्पी स्ट्रिंग जितना बड़ा हैप्पी स्ट्रिंग हम बना सकते हो हमें वो रिटर्न करना है। तो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर फर्स्ट टेस्ट केस अगर हम देखते हैं तो इसमें ए हमें 1 गिवन है, बी भी हमें 1 गिवन है और सी हमें 7 गिवन है। तो हमने क्या किया कि पहले सी को यूज़ कर लिया, देन ए को यूज़ कर लिया, देन सी को यूज़ कर लिया, देन बी को यूज़ किया, देन दो सी को अगेन यूज़ किया है। और जैसे क्वेश्चन टेस्ट केस 2 गिवन है हमें, इसमें ए 7 गिवन है, बी 1 गिवन है, सी 0 गिवन है। तो हमने क्या किया कि पहले 2 ए को यूज़ किया, देन बी, देन ए 2। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि हमारे एट मोस्ट जो ए बी सी गिवन है उतने स्ट्रिंग मतलब लेटर्स होने चाहिए, एट मोस्ट उतने होने चाहिए। उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट टेस्ट केस where a is 1, b is 1 and c is 7। सो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि पहला टेस्ट केस कैसे फॉर्म हुआ है। तो पहले टेस्ट केस में हमने क्या किया है कि 2 सी ले लिए हैं। अगर हम यहाँ पे एक और सी इंसर्ट कर देंगे तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो ब्रेक कर जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि सी ना इंसर्ट करके हम ए या बी इंसर्ट करें। तो हम क्या करते हैं कि बी इंसर्ट कर देते हैं। देन हमने बी इंसर्ट किया। अब सबसे ज़्यादा काउंट किसका है? अच्छा एक मिनट रुक जाइए। हमें पहले क्या करना होगा कि हम इन तीनों लेटर्स में से उस लेटर को ऑप्टिमली चूज़ करेंगे जिसका काउंट सबसे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा काउंट किसका है? सी का काउंट है। तो हमने सी को पहले अपने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। देन हमारे पास जो सेकंड कंडीशन जो है वो हमें बोल रही है कि कॉन्टिन्यूस मैनर में 3 अकरेंस नहीं होने चाहिए किसी भी लेटर के। तो अगर हम एक और सी ऐड करते हैं तो हमारे 3 अकरेंस हो जाएंगे। तो हम बी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे सी का काउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 और बी का काउंट क्या हो जाएगा? 0। देन यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, हमारे पास 3 अकरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम सी पे जाएंगे क्योंकि उसके काउंट जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम दोबारा से सी पे गए, सी को ऐड कर दिया हमने। देन अगेन फिर हमारा कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंगली हमारे 3 अकरेंस ऑफ सी नहीं होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ए को ऐड कर देंगे। हमने ए को ऐड कर दिया अपने स्ट्रिंग में। देन अब क्या हो रहा है, अब हम सी को दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो हम कितने सीज ऐड कर सकते हैं? और हम 2 सीज और ऐड कर सकते हैं। अब बट अगर हम एक और सी ऐड करना चाहें तो हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ 2 सी को ऐड करेंगे और हमारा यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग बन के आ गया। तो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो हम उस लेटर को ले रहे हैं जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इससे हमें एक दिमाग में आता है कि हम हीप का यूज़ कर सकते हैं, मींस प्रायोरिटी की यूज़ कर सकते हैं हम सॉर्ट करने के लिए कि जिसकी अकरेंस सबसे ज़्यादा है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हमें अगर प्रायोरिटी क्यू हम यूज़ करें तो किस तरीके से होगा। तो एक बार मैं दोबारा से इस टेस्ट केस को वापस लिख लूँ 117। ओके, तो हम एक क्यू मेंटेन करते हैं, प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने जो भी लेटर्स हैं अगर उनकी वैल्यू
ज़ीरो से बड़ी है तो हम उससे अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। और प्रायोरिटी किस अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे प्रायोरिटी क्यू को असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो हमारा जब भी क्यू से कोई एलिमेंट निकले तो वो एलिमेंट निकलना चाहिए जिसकी काउंट सबसे बड़ा हो। ओके, आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो क्या एक का काउंट ज़ीरो से बड़ा है? हाँ, ए का काउंट ज़ीरो से बड़ा है तो हम कैरेक्टर ए और साथ में उसके काउंट को पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में। देन हम चेक करेंगे कि क्या बी का काउंट हमारा ज़ीरो से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो हम अपने बी को भी पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में। देन हम चेक करेंगे क्या सी का काउंट हमारे ज़ीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है सी का काउंट, तो हम सी को भी विथ इट्स कैरेक्टर विथ इट्स काउंट हम अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। देन हमें कुछ नहीं करना है। देन इसके बाद हमें प्रायोरिटी क्यू के थ्रू मतलब प्रायोरिटी क्यू में आइटरेट करना है। तो हम तब तक आइटरेट करेंगे जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद फिर हम अपना जब हम प्रायोरिटी क्यू में आइटरेट कर रहे होंगे तो हम अपने कैरेक्टर्स को रिमूव करते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब कोई कैरेक्टर निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? अभी मैंने आप लोग को बताया था कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है प्रायोरिटी क्यू को। तो हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा निकलेगा? सी निकलेगा, क्योंकि इसका काउंट सबसे बड़ा है। तो हमारा सी का निकला, अकाउंट कितना हुआ उसका? 7। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हम चेक करेंगे क्या हमारा जो अभी तक हमारी स्ट्रिंग है उसका लेंथ 2 से बड़ा है कि नहीं है। और एक ये स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, क्या हमारा इसका लेंथ 2 से बड़ा है कि नहीं है? नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि सी को अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। हमारे स्ट्रिंग में सी को हम ऐड कर देंगे और उसके काउंट को डिक्रीज़ करके एक डिक्रीज़ करेंगे काउंट को, और देन अगेन हम अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे उसे। ओके, देन फिर से हम अपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो फिर से अगर हम देखें तो रिमूव क्या होगा? सी ही रिमूव हुआ क्योंकि उसका काउंट सबसे बड़ा है। तो सी हमारा रिमूव होके आया। देन हम चेक करेंगे क्या हमारा लेंथ अभी 2 से बड़ा है? अभी भी नहीं है हमारा 2 से बड़ा लेंथ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम सी को अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे और सी के काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे। अब सी का काउंट क्या हो गया? 5 हो गया। अब देन हम फिर से अपने प्रायोरिटी क्यू से सी को मतलब जो भी एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा एलिमेंट रिमूव के? C, 5। बट यहाँ पे हमारा जो साइज़ है स्ट्रिंग का वो 2 के इक्वल हो गया है। 2 से बड़ा है, 2 से इक्वल वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं, हो गया, सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। देन हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा जो अभी जो भी लेंथ है, हमारा भी लेंथ क्या है? 2। क्या उसके -1th करेक्टर पे भी जो हमारा भी हमने क्यू से निकाला है कैरेक्टर जो कि सी है, क्या ये पॉइंट इसके इक्वल है, इस कैरेक्टर के इक्वल? तो हाँ, हमारे इस कैरेक्टर के इक्वल है। ये भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। देन हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा जो भी हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है उसका लेंथ -2th कैरेक्टर जो हमारा आएगा, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर जो होगा हमारा, क्या वो भी हमारे सी के इक्वल है? हाँ, वो भी हमारे सी के इक्वल है। तो हमारा तीनों कंडीशन जो है कि जो सेटिस्फाई हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि हमारा लेंथ जो हो 2 या 2 से बड़ा हो, वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या था कि हमारा लास्ट मतलब दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि लास्ट जो हमारा कैरेक्टर हो वो हमारे जो हमने अभी क्यू से रिमूव किया है उस कैरेक्टर के इक्वल होना चाहिए। हाँ, वो भी सेटिस्फाई कर गया। देन हमारा क्या तीसरा कंडीशन था कि हमारा सेकेंड लास्ट कैरेक्टर भी इक्वल होना चाहिए, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हम एक और क्यू से कैरेक्टर को निकालेंगे। तो अब कौन सा निकल के आएगा? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों के काउंट सेम है, बट यहाँ पे बी बड़ा है, तो हम बी को पॉप कर लेंगे। बी को पॉप करेंगे और हम इस बी को हम अपने स्ट्रिंग में डाल देंगे।
हमने स्ट्रिंग में बी को डाल दिया। देन हम चेक करेंगे क्या, और देन हम अपने बी के काउंट को 1 से कम कर देंगे। देन हम चेक करेंगे क्या हमारा जो हमने कैरेक्टर भी रिमूव किया उसका काउंट 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हम इसे पुश नहीं करेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में वापस से। और देन हम जो हमने कैरेक्टर रिमूव किया है, अगर उसका मतलब जो हमने पहले जो रिमूव किया था कैरेक्टर, अगर उसका काउंट हमेशा हम मतलब काउंट 0 से बड़ा होगा तो हम उसे हमेशा प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे। तो हम इस कैरेक्टर को अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे, और ये कैरेक्टर तो अब हमारा पुश होगा नहीं, निकल गया बाहर, तो C,5 पुश हो गया। देन अगेन हम अपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालेंगे, तो कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा, C,5 निकल के आएगा। तो क्या C,5 हमारा जो कंडीशन होना चाहिए, जो हम चेक कर रहे हैं कि जो लेंथ है हमारा वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ ये तो कंडीशन ट्रू हो गया। देन सेकंड कंडीशन क्या था कि हमारा लास्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए, जो हमने अभी जो करंट कैरेक्टर को पॉप किया है उसके इक्वल होना चाहिए। तो अभी करंट कैरेक्टर कौन सा पॉप है, C, और हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, B, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो हम अपने नॉर्मली जैसे हम कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, जो पॉप करके हम कैरेक्टर जो आ रहा था उसको ऐड कर दे रहे थे स्ट्रिंग में, वैसे ही हम अगेन ऐड करेंगे और काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे। देन हम चेक करेंगे क्या हमारा जो अभी कैरेक्टर रिमूव्ड है उसका काउंट 0 से बड़ा है कि नहीं है। हाँ 0 से बड़ा है, कि 4 0 से बड़ा है, तो हम दोबारा अपने प्रायोरिटी क्यू में C को ऐड कर देंगे। देन अगेन हम अपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को पॉप करेंगे, तो कौन सा एलिमेंट पॉप होके आएगा, C,4, C,4 आ गया हमारा पॉप होके। देन हम चेक करेंगे क्या हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 2 या 2 से बड़ा है। हाँ 2 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। देन हम चेक करेंगे क्या हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल है। हाँ C के इक्वल ही हमारा लास्ट एलिमेंट, ये भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। देन हमारा जो थर्ड कंडीशन था, क्या हमारा सेकेंड लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वो हमारे करंट कैरेक्टर के इक्वल है। नहीं, हमारे करंट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, क्योंकि B C के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था कि हमने अपने C को ऐड कर दिया था काउंट डिक्रीज़ करके, वैसे ही हम इस स्टेप में भी काउंट को डिक्रीज़ करेंगे और C को ऐड कर देंगे अपने स्ट्रिंग में। देन हम चेक करेंगे क्या हमारे करंट कैरेक्टर का काउंट 0 से बड़ा है। हाँ 0 से बड़ा है, तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में C को पुश कर देंगे। C को हमने पुश कर दिया विथ इट्स काउंट। देन हम दोबारा से कैरेक्टर रिमूव करेंगे, तो अब हमारा कौन सा कैरेक्टर रिमूव होगा, C,3 रिमूव होगा। तो हम चेक करेंगे क्या C मतलब क्या हमारा स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ 2 से बड़ी है। हाँ 2 से तो बड़ी है लेंथ हमारी, या 2 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। देन हम अपना सेकंड कंडीशन चेक करेंगे क्या लास्ट एलिमेंट जो है हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल है। हाँ ये भी इक्वल है, ये सेकंड कंडीशन भी हमारा ट्रू हो गया। देन हम चेक करेंगे क्या सेकंड लास्ट एलिमेंट जो है हमारे करंट कैरेक्टर के इक्वल है। हाँ इक्वल है, तो ये कंडीशन भी हमारा ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर ये तीनों कंडीशन हमारे ट्रू हो जाते हैं तो हम एक और एलिमेंट को अपने प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर लेते हैं, जो कि A,1 होगा। तो हमने इसे अपने प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर लिया, और अब हम क्या करेंगे कि अपने जो स्ट्रिंग हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें इस कैरेक्टर को ऐड करेंगे और उस कैरेक्टर के काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे 1 से। तो अब इसका काउंट क्या हो गया, 0। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपने इस जो हमने रिसेंटली जो हमने पॉप किया है एलिमेंट, क्या उसका काउंट 0 से बड़ा है। नहीं, A का काउंट तो 0 से बड़ा नहीं है, तो हम इसे अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश नहीं करेंगे। देन हम चेक करेंगे क्या C का काउंट हमारा 0 से बड़ा है। हाँ C का काउंट तो 0 से बड़ा है, तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में C को पुश कर देंगे, C,3। देन अगेन हम एलिमेंट रिमूव करेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू से, तो एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा, C,3 रिमूव होगा। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा लास्ट कैरेक्टर C के इक्वल है। अगर 2 या 2 से लेंथ बड़ी है तो हम चेक करेंगे स्ट्रिंग की कि क्या हमारा लास्ट कैरेक्टर C के इक्वल है। नहीं, हमारा लास्ट कैरेक्टर A है
और करंट कैरेक्टर सी है तो वो सी के इक्वल नहीं है, तो हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम नॉर्मली अपने सी को ऐड कर देंगे अपने स्ट्रिंग में और देन हम काउंट को डिक्रीज कर देंगे, सी के काउंट को डिक्रीज कर देंगे 2 और हम अपने प्रायोरिटी क्यू में सी को ऐड कर देंगे। देन अगेन हम अपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को पॉप करेंगे तो क्या निकल के आएगा C, 2। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा स्ट्रिंग का लेंथ 2 से बड़ा है। हाँ, 2 से तो बड़ा है स्ट्रिंग का लेंथ। देन हम चेक करते हैं कि क्या लास्ट एलिमेंट हमारे सी के इक्वल है। हाँ, लास्ट एलिमेंट तो हमारे सी के इक्वल है, मतलब जो भी हमारा करंट एलिमेंट है क्या वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल है। हाँ, हमारा करंट एलिमेंट सी और लास्ट एलिमेंट भी सी है तो दे बोथ आर इक्वल। तो हम चेक करेंगे क्या सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल है। नहीं, हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट तो ए है और वेरियस करंट एलिमेंट हमारा सी है तो इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सी को नॉर्मली हम अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे और सी के काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे और सी के काउंट को डिक्रीज़ करके हम चेक करेंगे क्या हमारा सी का काउंट जो था हमारे करंट एलिमेंट का काउंट वो 0 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है, तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे। देन हम दोबारा वापस से अपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट पॉप करेंगे तो क्या आएगा, एलिमेंट पॉप हो गए C, 1। देन हम चेक करते हैं हमेशा कि जो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गई। क्या फिर हम चेक करते हैं सेकंड लास्ट कंडीशन। सेकंड लास्ट कंडीशन हम चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सॉरी। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, क्या लास्ट एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल है। हाँ, दे बोथ आर इक्वल। देन ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्या सेकंड लास्ट एलिमेंट हमारे लास्ट करंट एलिमेंट के इक्वल है। हाँ, ये भी इक्वल है। तो हम तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमें क्या करना होता था कि हमें प्रायोरिटी क्यू से एक और एलिमेंट पॉप करना होता था, बट इस केस में तो प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है तो हम कुछ पॉप नहीं कर सकते। अगर हम पॉप करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस लूप से, जो लूप हमने चला रखा है कि जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाना चाहिए तब तक हमारे आइट्रेशंस होने चाहिए, तो हम उस लूप से ब्रेक कर जाएंगे और अपने स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एक वैलिड स्ट्रिंग आएगा, ये वैलिड आंसर होगा हमारा CCBCCACC। ये हमारा एक वैलिड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक आप लोग को अप्रोच क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। तो मैं आप लोग को एक बार कोड दिखाता हूँ कि क्या किया है हम लोगों ने। तो पहले क्या किया है मैंने कि एक पेयर क्लास बना दिया है। देन हमने प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया है, प्रायोरिटी क्यू का। और प्रायोरिटी क्यू किस तरीके से हम सॉर्ट कर रहे हैं, काउंट के थ्रू हम सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, उसके बाद हमने क्या चेक किया कि ए का काउंट 0 से बड़ा है। इफ़ होगा तो हम अपने ए को पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में विथ इट्स काउंट। देन हम चेक कर रहे हैं क्या बी का काउंट 0 से बड़ा है। हाँ, बड़ा होगा तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे बी को विथ इट्स काउंट। देन सी को भी सेम तरीके से चेक करेंगे, अगर बड़ा हुआ तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। और देन हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है। देन हमने एक लूप चलाया है कि जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू हो, एम्प्टी ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन हमारा आइटरेशन चलते रहे प्रायोरिटी क्यू पे। देन जैसे मैंने आप लोग को अप्रोच के टाइम पे बताया था कि क्या करना होगा कि हमें एलिमेंट को रिमूव करना होगा। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट रिमूव किया और उसके काउंट को हमने काउंट में स्टोर कर लिया और कैरेक्टर को कैरेक्टर में स्टोर कर लिया। देन जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि स्ट्रिंग का लेंथ जो हमारे 2 से बड़ा होना चाहिए और लास्ट एलिमेंट जो होना चाहिए स्ट्रिंग का वो हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड लास्ट एलिमेंट भी करंट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ एम्प्टी होगा तो हम ब्रेक कर जाते हैं और अपने स्ट्रिंग को रिटर्न कर देते हैं। अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हम एक और बार अपने क्यू में से, प्रायोरिटी क्यू में से एलिमेंट को रिमूव करते हैं और उस एलिमेंट को जो हमने अभी रिसेंटली जो दोबारा से एलिमेंट रिमूव किया है उसके कैरेक्टर को हम अपने स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं
और देन उसके काउंट को 1 से डिक्रीज़ करके हम अपने प्रायोरिटी क्यू में अगेन ऐड कर दे रहे हैं। अगर उसका काउंट 1 से डिक्रीज़ करके 0 से बड़ा आ रहा है तो हम ऐड कर दे रहे हैं। अगर ऐसा ये कंडीशन जो हमारे 3 कंडीशन थे, अगर ये फॉल्स हो मतलब ये फॉल्स हो जाता है इनमें तीनों में से कोई एक भी, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो हमने करंट काउंट जो करंट एलिमेंट है उसके कैरेक्टर को हमने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया और उसके काउंट को 1 से डिक्रीज़ कर दिया। देन हम क्या चेक कर रहे हैं, देन इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करंट कैरेक्टर का काउंट है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। इफ़ होगा तो हम उसके काउंट को और कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। देन एट दी एंड हम अपने स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग को अप्रोच क्लियर हो गई होगी और कोड भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट